नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर तरफ नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। यूं कहे तो सब लोग एक तरह से खुद को समाजसेवी बताकर जनता के बीच में जा रहा है और सब लोग अपनी अपनी पक्ष को मजबूती के साथ रखते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तब समाजसेवी लोगों की एक बाढ़ सी आ जाती है और हर तरफ समाजसेवी दिखते हैं और सबके बस मन में यही रहता है कि हमें भी जनता मौका दे और हम भी सदन तक जाए। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे बिहार के सिवान जिले की। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्र में जो अभी सबसे हॉट सीट सिवान जिले का बना हुआ है वो बड़रिया विधानसभा क्षेत्र। बड़रिया विधानसभा क्षेत्र की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि बड़रिया विधानसभा जो क्षेत्र है वो पटेल यानी कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ से अभी वर्तमान में महागठबंधन के विधायक हैं बच्चा पांडे, जो कि राजद के विधायक हैं। और जो अभी की परिस्थितियां है यहाँ की, जो बड़रिया की अभी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जो हलचल बड़रिया में चल रहा है, इसमें ये साफ दिख रहा है कि सबसे पहले लोगों का जो आरोप है यहाँ पे और लोगों का जो कहना है वो ये है कि यहाँ से अब की पार बड़रिया में नहीं रहे कोई बाहरी उम्मीदवार। ये हम नहीं कर रहे, ये लोगों की जनता की, यहाँ के जितने भी आम लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका कहना है, क्योंकि जो बच्चा पाए हैं वो उन पर ये आरोप लगता है कि ये बाहरी हैं और हमारे बड़रिया विधानसभा क्षेत्र के नहीं है और ये हमारे क्षेत्र की जनता को हमेशा इग्नोर करते हैं। हालांकि ये पहली बार यहाँ से विधायक बने हैं और यहाँ पिछले 2 बार 10 से 15 और 15 से 20 लगातार 2 बार यहाँ से जदयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह रहे हैं और जो पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें श्याम बहादुर सिंह चुनाव हार गए थे और बच्चा पांडे चुनाव जीत गए थे। हालांकि यहाँ से अभी अगर टिकटों के हेरा फेरी अगर टिकटों की बात की जाए तो महागठबंधन से बहुत सारे उम्मीदवार उभर के आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नामों की जो चर्चा हो रही है बच्चा पांडे के साथ साथ उनके भाई पूर्व विधान पार्षद टूना पांडे की हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बच्चा पांडे के जगह पर टूना पांडे की भी चर्चा बड़रिया विधानसभा से चल रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से सिवान जिले के व्यवसायी अरुण गुप्ता भी टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। सिवान लोकसभा से लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुराने नेता के पोता अनवारुल हक राजद के टिकट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक और नेत्री है जो कि राजद की बहुत पुरानी नेता है और शहाबुद्दीन परिवार से बहुत ज्यादा घनिष्ठता रहती है उनकी, वो है लीलावती गिरी, जो कि सिवान जिले की जिला पार्षद के चेयरमैन रह चुकी है। हालांकि इसमें कुछ नेताओं की अगर बात करें तो उनकी बात पटना तक ना पहुंच के सिवान जिले तक ही सीमित रह चुकी है, जो कि राजद के कार्यालय तक ही सीमित रह चुकी है। लेकिन इसी क्रम में जो 3 ऐसे नाम है, जो लीलावती गिरी, टूना पांडे और बच्चा पांडे, इनकी जो चर्चाएं हैं राजधानी में भी हो रही है और लगातार इनकी बातें तेजस्वी यादव के सामने तक पहुंच चुकी है कि इन्हीं किसी में एक में से चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि एक और चीज बड़रिया सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए रहता है कि यहाँ पे कोई भी पर्व त्योहार हो, हमेशा अक्सर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने की एक साजिश रची जाती है और इस क्षेत्र को बदनाम किया जाता है, क्योंकि बड़रिया जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और राजद हमेशा एक नया दाव खेलने का प्रयास करती है। और इसी दाव के चक्कर में पिछले बार उन्होंने बच्चा पांडे को चुनाव लड़ा और बच्चा पांडे चुनाव जीत गए, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम ज्यादा है, इसलिए जो हमेशा ये ऐसा संभावनाएं रहती है कि कहीं दंगा हो जाए, कहीं आपसी सौहार्द बिगड़ ना जाए। इसी को साधने को लेकर और राजद को ये भी बात पता है कि हमें मुस्लिम और यादव वोट इकट्ठा मिलना है, इसलिए किसी नई जाति को लेकर आते हैं ताकि एक नया समीकरण बने और सीट हमें निकल जाए। इसी को लेकर नया जो साधना, नई एक जो चाल चली थी, नई एक नीति जो राजद ने पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में चली थी उसमें कामयाब भी रही थी और उसी के तर्ज पर अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई ना यादव से उम्मीदवार होंगे ना ही कोई मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, कोई किसी तीसरी कास्ट के उम्मीदवार हो सकते हैं जो राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें जो सबसे प्रबल दावेदार अभी माने जा रहे हैं वो टूना पांडे माने जा रहे हैं और टूना पांडे की जो चर्चा है ये अंदर खाने से निकल के आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एनडीए गुट में भी कहीं किसी को कम नहीं आंका जा रहा है। एनडीए गुट में भी लगातार पिछले 2 महीने से फूट देखा जा रहा है कि भाजपा के जितने भी नेता है, सिवान जिले के जितने पदाधिकारी स्तर के जो नेता है,
वो सारे लोगों का बस एक चीज रहा है कि यहाँ जदयू कोटे से हटाकर भाजपा कोटे में कर दिया, जिसको लेके हमेशा ही एनडीए में भी असमंजस जारी रहा है। इसी क्रम में अभी जो सबसे ज्यादा पलड़ा जिनका भारी है वो जदयू का है, और जदयू कोटे में भी लगभग 4 ऐसे बहुत मजबूत दावेदार हैं जो लगातार अपनी पेशकश किए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदार है वो यहाँ से पूर्व श्याम बहादुर सिंह है, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ जो यहाँ जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके इंद्रदेव पटेल की भी दावेदारी मजबूती के साथ देखी जा रही है, और ये लगातार पटना से बड़ौदा तक अपनी गतिविधियां जारी रखे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी जो मजबूती के साथ दावेदारी रख रहे हैं टिकट को लेके, ये कहीं कमजोर ना पड़ जाए। और साथ ही साथ एक और नेता जो कि राजद के बहुत पुराने नेता रह चुके गजाधर सिंह, इनकी भी राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है और इनको भी लगातार पटना के गलियारों में देखा जा रहा है। और विशेष करके ये तीनों नेता लगातार पटना जदयू के कार्यालय में अपनी भागदौड़ में लगे हुए ताकि हमें टिकट मिल जाए। हालांकि ये तीनों लोग हैं, तीनों लोग कुर्मी जाति से आते हैं और जदयू यहाँ कुर्मी समाज के किसी नेता पर ही अपनी दाव खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो बड़ेजा विधानसभा क्षेत्र है ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जिसको लेके लगातार कुर्मी जाति के नेता सामने आ रहे हैं और जदयू इन्हीं पर दाव खेलने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें जो सबसे मजबूत दावेदार माना जाए तो श्याम बहादुर सिंह को ही देखा जा रहा है, और टिकट की बंटवारा लगभग हो चुकी है, बस घोषणा होना बाकी है। लेकिन हम आपको सबसे बड़ी खबर जो बता रहा है वो ये है कि महागठबंधन खेमे से वर्तमान विधायक बच्चा पांडे के भाई टूना पांडे के नामों की चर्चा जोरों शोरों में, और साथ ही साथ अरुण गुप्ता के भी नामों की चर्चा है। वहीं एनडीए से जदयू कोटे से श्याम बहादुर सिंह, गजाधर सिंह और इंद्रदेव पटेल के नामों की चर्चा जोरों शोरों से है, और ये तीनों नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पहुंच चुके हैं और इनकी चर्चाएं हो रही है। हालांकि और भी बहुत सारे नाम है जो कि सिवान जिला मुख्यालय तक ही जाकर रुक गए हैं, लेकिन ये जो 3 नाम उभर के आ रहे हैं ये लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, और ये ऐसे बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 लोगों में से 1 से 2 दिनों में टिकट का खुलासा हो जाएगा और जल्द ही ये लोग मैदान में दिखेंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं और जितने भी अंदरूनी खबरें हम आपको लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।